हरे कृष्णा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, मेरे प्रतिपितामह अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर उनसे अलग रहते हुए शेष पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वे सैन्य विजयी महान धनुर्धर अर्जुन ही उन सबके आश्रय थे। जैसे आदित्यों में विष्णु हैं, वैसे ही पांडवों में मुझे धनंजय जान पड़ते हैं। वे संग्राम से कभी पीछे ना हटने वाले तथा इंद्र के समान पराक्रमी थे। उनके बिना मेरे अन्य वीर पितामह वन में कैसे रहते थे? यह सुनकर वैशंपायन जी ने कहा, तात, सत्य पराक्रमी पांडु कुमार अर्जुन के काम्यक वन से चले जाने पर सभी पांडव उनके लिए दुख और शोक से मग्न रहने लगे। जैसे मणियों की माला का सूत टूट जाए अथवा पक्षियों के पंख कट जाएं, वैसी दशा उन मणियों और पक्षियों की जो अवस्था होती है, वैसी ही बिना अर्जुन के पांडवों की थी। उन सब के मन में तनिक भी प्रसन्नता नहीं थी। अनायास ही महान कर्म करने वाले अर्जुन के बिना वह वन में उसी प्रकार शोभा शून्य सा हो गया था जैसे कुबेर के बिना चैत्ररथ वन। जन्मेजय, अर्जुन के बिना वे नरश्रेष्ठ पांडव आनंद शून्य हो काम्यक वन में रह रहे थे। भरत श्रेष्ठ, वे महारथी वीर शुद्ध बाणों द्वारा ब्राह्मणों के बागंबर आदि के लिए पराक्रम करके नाना प्रकार के पवित्र मृगों के साथ रहा करते थे। वे नरश्रेष्ठ और शत्रु दमन पांडव प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए जंगली फल मूल का आहार संग्रहित करके उन्हें समर्पित करते थे। राजन, धनंजय के चले जाने पर वे सभी नरश्रेष्ठ वहां खिन्नचित्त हो उन्हीं के लिए उत्कंठित होकर रहते थे। विशेषतः पांचाल राजकुमारी द्रौपदी अपने पति अर्जुन का स्मरण करती हुई सदा उद्विग्न रहने वाले पांडव शिरोमणि युधिष्ठिर से इस प्रकार बोली, पांडव श्रेष्ठ, जो दो भुजा वाला अर्जुन सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान पराक्रमी है, उसके बिना ये वन अच्छा नहीं लगता। मैं यत्र तत्र यहाँ की जिस जिस भूमि पर दृष्टि डालती हूँ, सबको सूनी सी पाती हूँ। यह अनेक आश्चर्य से भरा हुआ है कि विकसित कुसुमों से अलंकृत वृक्षों वाला काम्यक वन भी सव्यसाची अर्जुन के बिना पहले जैसा रमणीय नहीं जान पड़ता। नील मेघ के समान कांति और मतवाले गजराज किसी गति वाले उन कमल नयन अर्जुन के बिना ये काम्यक वन मुझे तनिक भी नहीं भाता। राजन, जिनके धनुष के टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती थी, उन सव्यसाची की याद करके मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता। महाराज, इस प्रकार विलाप करती हुई द्रौपदी की बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले भीमसेन उससे इस प्रकार बोले। भीमसेन ने कहा, भद्रे, सुमध्य में, तुम जो कहती हो वह मेरे मन को प्रसन्न करने वाला है। तुम्हारी बात मेरे हृदय को अमृत पान के तुल्य तृप्ति प्रदान करती है। जिनकी दो भुजाएं लंबी मोटी बराबर तथा परिध के समान सुशोभित होने वाली हैं, जिन पर प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह बन गया है, जो गोलाकार है, जिनमें खड़क और धनुष सुशोभित होते हैं, सोने के भुजबंदों से विभूषित होकर जो पांच पांच फन वाले सर्पों के समान प्रतीत होती है, उन पांचों उंगलियों से युक्त दोनों भुजाओं से विभूषित नर श्रेष्ठ अर्जुन के बिना आज ये वन सूर्यहीन आकाश के समान श्रीहीन दिखाई देता है। जिन महाबाहु अर्जुन का आश्रय लेकर पांचाल और कुरुवंश के वीर युद्ध के लिए उद्दत्त देवताओं की सेना का सामना करने से भी भयभीत नहीं होते हैं, जिन महात्मा के बाहुबल के भरोसे हम सब लोग युद्ध में अपने शत्रुओं को पराजित और पृथ्वी का राज्य अपने अधिकार में आया हुआ मानते हैं, उन वीरवर अर्जुन के बिना हमें काम्यक वन में धैर्य नहीं हो रहा है। मुझे सारी दिशाएं अंधकार से आच्छन्न सी दिखाई देती हैं। भीमसेन की ये बात सुनकर पांडु नंदन नकुल अश्रु गदगद कंठ से बोले। नकुल ने कहा, जिन महावीर अर्जुन के विषय में रण प्रांगण के भीतर देवताओं के द्वारा भी दिव्य कर्मों का वर्णन किया जाता है, उन योद्धाओं में श्रेष्ठ धनंजय के बिना अब इस वन में हमें क्या प्रसन्नता है। जिन्होंने महाराजसूय यज्ञ में अपने प्यारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर को प्रेम पूर्वक वायु के समान वेगशाली तित्रमल कलमश नामक सुंदर घोड़े भेंट किए थे, भीम के छोटे भाई उन भयंकर धनुर्धर देवोपम अर्जुन के बिना इस समय मुझे इस काम्यक वन में रहने की इच्छा नहीं होती। यह सब सुनकर सहदेव ने कहा, जिन महारथी वीर ने पहले राजसूय यज्ञ के अवसर पर युद्ध में जीतकर बहुत सा धन महाराज युधिष्ठिर को भेंट किया था, जिन अनंत तेजस्वी धनंजय ने महान श्री कृष्ण की सम्मति से
युद्ध के लिए एकत्रित हुए समस्त यादवों को अकेले ही जीतकर सुभद्रा का हरण कर लिया था। उन्हीं विजयी भ्राता धनंजय के आसन को अब अपनी कुटिया में सूना देखकर मेरे हृदय को शांति नहीं मिलती। वीरवर अर्जुन के बिना ये वन रमणीय नहीं लगता। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर्व में अर्जुन के लिए पांडवों का अनुताप विषयक 79वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय धनंजय के लिए उत्सुक द्रौपदी सहित सब भाइयों के पूर्वोक्त वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर भी बहुत उदास हो गए। इतने में उन्होंने देखा कि महात्मा देवर्षि वहां उपस्थित हैं, जो अपने ब्रह्म तेज से दीप्यमान हो घी की आहुति से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हें आया देख भाइयों सहित धर्मराज ने उठकर उन महात्मा का यथायोग्य सत्कार किया। अपने भाइयों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ श्रीमान युधिष्ठिर देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे गायत्री चारों वेदों का और सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार याज्ञसेनी द्रौपदी भी धर्मता अपने पति कुंती कुमारों का परित्याग नहीं किया। निष्पाप जन्मेजय उनकी वह पूजा ग्रहण करके देवर्षि भगवान नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर को उचित सांत्वना दी। तत्पश्चात वे महात्मा युधिष्ठिर से बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, बोलो तुम्हें किस चीज वस्तु की आवश्यकता है, मैं तुम्हें क्या दूं। तब भाइयों सहित धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने देवतुल्य नारद जी को प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहा, महाभाग, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सहर्षे संपूर्ण विश्व के द्वारा पूजित आप महात्मा के संतुष्ट होने पर मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा सब कार्य पूरा हो गया। निष्पाप मुनीश्वर, यदि भाइयों सहित मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ तो आप मेरे संदेह को सम्यक प्रकार से नष्ट कर दीजिए। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे क्या फल मिलता है, अब आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान भीष्म जी ने महर्षि पुलत्स्य के मुख से जिस प्रकार इन बातों को जैसा सुना था, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। महाभाग, पहले की बात है, देवताओं और गंधर्वों से सेवित गंगा द्वार हरिद्वार तीर्थ के भगीरथी में के पवित्र शुभ और देवर्षि सेवित तट प्रदेश में श्रेष्ठ धर्मात्मा भीष्म जी पितृ संबंधी अर्थात श्राद्ध तर्पण आदि करने का व्रत का आश्रय ले महर्षियों के साथ रहते थे। परम तेजस्वी भीष्म जी ने वहाँ शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। कुछ समय के बाद जब महायशस्वी भीष्म जी जप में लगे हुए थे, अपने पास ही उन्होंने अद्भुत तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी को देखा। वे उग्र तपस्वी महर्षि तेज से दीप्यमान हो रहे थे। उन्हें देखकर भीष्म जी को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भरत, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म वहां उपस्थित हुए महाभागा महर्षि का शास्त्रोक्त विधि से उन्होंने पूजन किया। उन्होंने पवित्र एवं एकाग्रचित होकर पुलस्त्य जी के दिए हुए अर्घ्य को सिर पर धारण करके उन ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी को अपने नाम का इस प्रकार परिचय दिया। सुव्रत, आपका भला हो, मैं आपका दास भीष्म हूँ। आपके दर्शन मात्र से मैं सब पापों से मुक्त हो गया हूँ। महाराज युधिष्ठिर, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और वाणी को संयम में रखने वाले भीष्म ऐसा कहकर हाथ जोड़े चुप हो गए। कुरुकुल शिरोमणि भीष्म को नियम, स्वाध्याय तथा वेदोक्त कर्मों से अनुष्ठान से दुर्बल और हुआ देख पुलस्त्य मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर्व में युधिष्ठिर नारद संवाद विषयक 81वां अध्याय पूर्ण हुआ। पुलस्त्य जी ने कहा, धर्मज्ञ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, तुम्हारे इस विनय, इंद्रिय संयम और सत्य पालन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। निष्पाप वत्स, तुम्हारे द्वारा पितृभक्ति के आश्रित हो जो ऐसे उत्तम धर्म का पालन हो रहा हो, उसी के प्रभाव से तुम मेरा दर्शन कर रहे हो और तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया है। निष्पाप कुरुश्रेष्ठ भीष्म, मेरा दर्शन अमोघ है। बोलो, मैं तुम्हारे किस मनोरथ की पूर्ति करूं? तुम जो मांगोगे वही दूंगा। भीष्म जी ने कहा, महाभाग, आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। आपके प्रसन्न हो जाने पर मुझे क्या नहीं मिला। आप जैसे शक्तिशाली महर्षि का मुझे दर्शन हुआ है।
इतने से ही मैं अपने आप को कृतकृत्य मानता हूँ। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ तो मैं आपके सामने अपना संशय रखता हूँ, आप उसका निवारण कीजिए। मेरे मन में तीर्थों से होने वाले धर्म के विषय में कुछ संशय हो गया है, मैं उसी का समाधान सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। देवतुल्य ब्रह्म ऋषि, जो तीर्थों के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे क्या फल मिलता है, ये निश्चित करके मुझे बताइए। यह सुनकर पुलस्त्य जी ने कहा, वत्स, तीर्थ यात्रा ऋषियों के लिए बहुत बड़ा आश्रय है। मैं इसके विषय में तुम्हें बताता हूँ। तीर्थों के सेवन से जो फल होता है उसे तुम एकाग्र होकर सुनो। जिसके हाथ पैर मन अपने काबू में हो और जो विद्या तप और कीर्ति से संपन्न हो, वही तीर्थ सेवन का फल पाता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहे और जो कुछ अपने पास हो उसी से संतुष्ट रहे और जिसमें अहंकार का अभाव हो, वही तीर्थ का फल पाता है। जो दंभ आदि दोषों से दूर, कृत्यों के अहंकार से शून्य, अल्पाहारी और जितेंद्रिय हो, वह सब पापों से वो मुक्त हो, तीर्थ के वास्तविक फल का भागी वही होता है। राजन, जिसमें क्रोध न हो, जो सत्यवादी हो, जो दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला हो और जब सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखता हो, वही तीर्थ के फल का भागी होता है। ऋषियों ने देवताओं के उद्देश्य से यथायोग्य यज्ञ बताए हैं। उन यज्ञों का यथाफल फल भी बताया है, जो इहलोक और परलोक में भी सर्वथा प्राप्त होता है। परंतु भूपाल, दरिद्र मनुष्य उन यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें बहुत सी सामग्रियां आवश्यक होती हैं। नाना प्रकार के साधनों का संग्रह होने से उसमें विस्तार बहुत बढ़ जाता है। अतः राजा लोग अथवा कहीं कहीं कुछ समृद्धशाली मनुष्य ही यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हैं। जिनके पास धन की कमी और सहायकों का अभाव है, जो अकेले और साधन शून्य है, उनके द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। योद्धाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर, जो सत्य कर्म कर दरिद्र लोग भी कर सकें और जो अपने पुण्यों द्वारा यज्ञों के समान फलप्रद हो सके, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे सुनो। भरत श्रेष्ठ, यह ऋषियों का परम गोपनीय रहस्य है। तीर्थ यात्रा बड़ा पवित्र सत्कर्म है, यह यज्ञों से भी बढ़कर है। इसीलिए दरिद्र मनुष्य होता है, वह तीर्थों से में दिन रात तक उपवास नहीं करता, तीर्थों की यात्रा नहीं करता और सुवर्ण दान और गौदान नहीं करता। मनुष्य सिर्फ इसीलिए ही दरिद्र होता है। मनुष्य तीर्थ यात्रा से जिस फल को पाता है, उसे प्रचुर दक्षिणा वाले अग्नियोष्टम आदि यज्ञों द्वारा यजन करके भी नहीं पाया जा सकता। मनुष्य लोक में देवादिदेव ब्रह्मा जी का त्रिलोक विख्यात तीर्थ है, जो पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। उसमें बड़भागी मनुष्य ही प्रवेश कर पाते हैं। महामते कुरुनंदन, पुष्कर में तीनों समय 10 सहस्त्र कोटि यानी कि 10 अरब तीर्थों का निवास होता है। विभो, वहाँ आदित्य वसु रुद्र साध्य मरुदगण गंधर्व और अप्सराओं का भी नित्य सन्निधि होती रहती है। महाराज, जहाँ वहाँ तप करके देवता दैत्य ब्रह्मर्षि महान पुण्य से संपन्न दिव्य योग से युक्त होते हैं। जो मनस्वी पुरुष मन में भी पुष्कर तीर्थ में जाने की इच्छा करता है, उसके स्वर्ग के प्रतिबंधक सारे पाप मिट जाते हैं और स्वर्ग लोक में पूजित होता है। महाराज, इस प्रकार कमलासन भगवान ब्रह्मा जी नित्य ही बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ निवास करते हैं। महाभाग, पुष्कर में पहले देवता तथा ऋषि महान पुण्य से संपन्न हो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जो वहाँ स्नान करता है तथा देवताओं और पितरों की पूजा में संलग्न रहता है, उस पुरुष को अश्वमेध से 10 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा मनीषी गण कहते हैं। भीष्म, पुष्कर में जाकर कम से कम एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराएं। उस पुण्य कर्म से मनुष्य इहलोक तथा परलोक के भी आनंद का दाग का भागी हो जाता है। मनुष्य साग फल और फूल जिसके द्वारा स्वयं प्राण यात्रा का निर्वाह करता है, वही श्रद्धा भाव से दूसरों के दोष ना देखते हुए ब्राह्मणों का दान करे। उसी से विद्वान पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र जो कोई भी महात्मा ब्रह्मा जी के तीर्थ में स्नान कर लेते हैं, वे फिर इस योनि में जन्म नहीं लेते हैं। विशेषतः कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ में स्नान के लिए जाता है, वे मनुष्य ब्रह्म धाम के अक्षय लोगों को प्राप्त हो जाता है।
भारत जो सायंकाल और प्रातःकाल हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसने मानो सब तीर्थों में स्नान और आचमन कर लिया। स्त्री तथा पुरुष में जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक जितने भी पाप किए हैं, पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से वे नष्ट हो जाते हैं। राजन, जैसे भगवान मधुसूदन सब देवताओं के आदि हैं, वैसे ही पुष्कर सब तीर्थों का आदि कहा गया है। पुष्कर में पवित्रता पूर्वक संयम नियम के साथ 12 वर्षों तक निवास करके मानव संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है तथा ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और जो कार्तिक की एक पूर्णिमा को पुष्कर में वास करता है, दोनों का फल बराबर होता है। 3 शुभ्र पर्वत शिखर, 3 सोते और 3 पुष्कर, ये आदि सिद्ध तीर्थ हैं। ये किस किस कारण से तीर्थ माने जाते हैं, इसका हमें पता नहीं है। पुष्कर में जाना अत्यंत दुर्लभ है। पुष्कर में तप अत्यंत दुर्लभ है। पुष्कर में दान देने का सुयोग तो और भी दुर्लभ है, और उसमें निवास का सौभाग्य तो अत्यंत ही दुष्कर है। वहाँ इंद्रिय संयम और नियमित आहार करते हुए 12 रात रहकर तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात जम्बू मार्ग को जाया जाता है। जम्बू मार्ग देवताओं, ऋषियों और तथा पितरों से सेवित तीर्थ है। उसमें जाकर मनुष्य समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न हो अश्वमेध का फल पाता है। वहाँ 5 रात निवास करके मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जो कभी दुर्गति प्राप्त नहीं होती, वह उत्तम सिद्धि को सिर्फ पाता है। जम्बू मार्ग से लौटकर मनुष्य तंदुक्षिका आश्रम को जाए, इसमें वह दुर्गति में नहीं पड़ता और अंत में ब्रह्मलोक को चला जाता है। राजन, जो अगस्त्य सरोवर जाकर देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर हो 3 रात उपवास करता है, वह अग्न्योष्टकमय यज्ञ का फल पाता है। जो शाकाहार या फलाहार करके वहाँ रहता है, वह परम उत्तम कुमार लोक यानी कि कार्तिकेय लोक को जाता है। वहाँ से लोक पूजित कंडव के आश्रम में जाए तो भगवती लक्ष्मी के द्वारा सेवित है। भरतश्रेष्ठ, वह धर्मारण्य कहलाता है। उसे परम पवित्र और आदि तीर्थ माना गया है। उसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।